हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए मैथ लेकर आया हूं और मैथ में आज बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, अर्थात वर्ग या वर्गमूल की। तो चलते हैं, बनाते हैं वर्ग और वर्गमूल को। तो सबसे पहले जो है से आपको जानना है कि किसी भी संख्या का अगर आपको जो है से वर्ग ज्ञात करना है तो उस पर जो है से आप स्क्वायर देकर और उसको गुना करके आप वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक का अगर वर्ग निकालना है तो आपको एक के स्क्वायर देना है। तो एक को अगर जो है से स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको दो बार गुना करेंगे, एक गुने एक बराबर एक, यानी कि एक का जो है से वर्ग एक ही होगा, क्योंकि एक में एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक। आगे चलते हैं, हम दूसरा अंक लेते हैं, जैसे 2 है और 2 को जो है से अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 4। तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4। आगे चलते हैं, 3 लेते हैं, 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 3 गुने 3 बराबर 9, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9। उसका जो है से आपका 4 का स्क्वायर लेते हैं तो हो जाएगा 4 गुने 4 बराबर हो जाएगा 16। उसका जो है उसी तरह से लेते हैं 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 गुने 5 और इसका तो हो जाएगा 25, ठीक है। और उसका 6 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर है 36। अब उसका 7 का स्क्वायर है तो 7 गुने 7 बराबर हो जाएगा आपका 49। और 8 है तो 8 का हो जाएगा 8 गुने 8 अर्थात 8 8 64। और 9 के स्क्वायर है तो हो जाएगा 9 गुने 9 बराबर हो जाएगा 9 81। और 10 का अगर स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 10 गुने 10 बराबर हो जाएगा 100। तो जितने भी जो है इधर अंक आए हैं ये आपके सभी वर्ग हैं। तो आपको समझ में आएगा, एक का वर्ग जो है से आपका एक ही होता है, 2 का वर्ग जो है से 4 होता है, 3 का वर्ग जो है से आपका 9 होता है, 4 का वर्ग आपका हो जाता है 16, 5 का वर्ग हो जाता है आपका 25, 6 का वर्ग हो जाता है 36, और 7 का वर्ग हो जाता है 49, और 8 का वर्ग हो जाता है 64, और 9 का वर्ग हो जाता है 81, और 10 का वर्ग हो जाता है 100। इसी तरह से आप आगे भी जो है से बहुत सारे संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या पर अगर आप जो है से स्क्वायर देते हैं और उसको जो है से गुना कर देते हैं तो आपका निकल जाता है वर्ग। अब जो है से हम बात करेंगे वर्गमूल की। अब किसकी बात करेंगे? वर्गमूल की बात करेंगे। आप इस लाइन में जितने भी देखे थे ये सभी आपके थे वर्ग। अब जो है से बात करेंगे वर्गमूल की। आखिर जो है से वर्गमूल हम लोग जो है से कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपका जो है से इसको रूट में 1 रख दिया है और आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 का वर्गमूल कितना होगा। तो पता है कि 1 को हम कितनों बार गुना करेंगे, 1 से 1 को और कितनों बार गुना करेंगे, 1 को 3 बार गुना करिए, 1 को 4 बार गुना कीजिए, सभी भी अवस्था में जो है आपका आएगा 1। इसीलिए जो है 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, ठीक है। और इसका जो है आपको पूछ दिया जाएगा कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल जो है यहाँ पर समझना है कि वैसे संख्या जो किसी संख्या का वर्ग, अगर रूट में है, अगर वो किसी संख्या का वर्ग है तो उसका ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका वर्ग था 4, तो इसको आप जो है ऐसे 4 को रूट में रख लीजिए। अब 4 का जो है आपसे अगर पूछ देगा कि 4 का वर्गमूल होगा क्या, तो आपको जो है देखना है कि 4 का वर्गमूल वो संख्या होगी जो जिसका ये जो है से वर्ग है। 4 किस संख्या का वर्ग है। तो 4 का जो है से देखते हैं कि 2 का वर्ग है, इसीलिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है से 9 है 9, और 9 का वर्गमूल जो है से आपका देखना है कि 9 किस संख्या का वर्ग है। तो 9 जो है से 3 का वर्ग है, इसीलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका जो है आपका है 16, तो 16 जो है से किस संख्या का वर्ग है। तो आप पीछे देखिए, 16 जो है 4 का वर्ग है, तो इसीलिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब जो है से अगला देखते हैं 25, तो 25 जो है से किस संख्या का वर्ग है। तो ये 5 का वर्ग है, इसीलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। उसका जो है से देखते हैं अगला 36, 36 का जो है से फिर देखते हैं कि 36 किस संख्या का वर्ग है। तो वो 6 का वर्ग है, इसलिए 36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6। उसका है 49, 49 का जो है से वर्गमूल होगा 49। सबसे पहले समझिए कि 49 किसका वर्ग है। तो 49 जो है 7 का वर्ग है, इसलिए 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7।
उसके बाद है 64। 64 जो है किस संख्या का वर्ग है? तो 64 जो है 8 का वर्ग है, इसीलिए 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। और उसके बाद है आपका 81, और 81 जो है किस संख्या का वर्ग है? तो 81 जो है 9 का वर्ग है, इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 9। और उसके बाद है आपका 100, और 100 का जो है देखेंगे 100 किस संख्या का वर्ग है? तो 100 जो है 10 का वर्ग है, इसलिए 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा लड़का देखते हैं कि क्या करता है कि अगर निकालने के लिए दे दिया गया कि रूट अंडर 16 है, तो अगर रूट में कोई घात नहीं दिया हुआ है तो समझिए कि वो वर्ग है, उसमें 2 घात छुपा हुआ है। अगर इस तरह से अगर आप रूट लिखते हैं तो इसमें जो है आपका कितना घात छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के घात 2 होते हैं। तो अब 16 का अगर वर्गमूल निकालना है तो बहुत सारा लड़का जो है क्या कर देता है कि रूट में 4 गुने 4 लिख देता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रूट में आप डायरेक्ट 4 गुने 4 नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब आप इसको विभाजन से अगर आप जो है इसको अभाज्य गुणनखंड से बना रहे हैं तो उस समय आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड करके ही रखना होगा। तो इसको आप जो है 4 गुने 4 न लिखिए, इसको आप लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे करके लिखिएगा। तो आप देख रहे हैं 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको कर दीजिएगा 2 के स्क्वायर और गुने 2 के स्क्वायर। और आपको पता है कि इस रूट में जो है 2 घात छुपा हुआ है, तो अगर जो है यहाँ पर हम देखते हैं और ये रूट में 2 छुपा हुआ रहता है, इसीलिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। दूसरा देख लेते हैं एक और उदाहरण, ये 1 नंबर में आपका दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने जो है 36 है और 36 का वर्गमूल कहता है निकालने के लिए, तो आप जो है इसको क्या कीजिए कि सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नमा 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 3 है। तो इसको हम लिख लेंगे इसमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो आपको जो है सो हो जाएगा 2 2 है तो 2 के स्क्वायर, और 3 2 है तो 3 के स्क्वायर। ये स्क्वायर से जो है ये रूट कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। तो आप जो है से डायरेक्ट अगर कोई कहता है कि 36 का वर्गमूल निकालिए, तो आप ऐसा मत कीजिए कि 6 गुने 6 और 6 के स्क्वायर ऐसे कर दिए तो 6 आ गया। ये जो है तरीका आपका गलत है, इस तरीका का प्रयोग नहीं करें, ठीक रहेगा। ये तरीका जो है आपका गलत है, इस तरीका से आप इसको नहीं बनाइएगा। अब जो है से हम क्या करते हैं कि ये तो मैं बता दिया कि ऐसे नहीं कीजिएगा, ये तरीका आपका गलत है। उसके बाद जो है से कि विभाजन से हम लोग जो है से वर्गमूल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने जो है 196 है और इसका जो है से विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना है। किस विधि से निकालना है? विभाजन विधि से। तो विभाजन विधि से निकालना है तो आपको क्या करना है कि दाहिने साइड से 2 अंकों को आप जो है उसके ऊपर चिन्ह दे दीजिए। जैसे यहाँ 96 है दाहिने साइड से, तो इस 2 ऊपर चिन्ह दे दीजिए और जो बच गया उसको पर चिन्ह दे दीजिए। अगर इधर भी 2 अंक होता तो 2 पर चिन्ह आएगा, क्योंकि वर्ग जो है स्क्वायर का कहते हैं, इसीलिए 2 अंकों पर हम ऊपर चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है आप विभाजन क्रिया से कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहला अंक है 1 और दूसरा है आपका 96, तो 1 को हम पहले लगाएंगे। और विभाजन में होता है कि दोनों ओर अंक समान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लगाएंगे, 1 इकाई 1, और ये 1 और 1 जो है से कट गया, ऊपर से उतर गया 96। ये 1 को फिर लाकर आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। अब जो है से आपको देखना है कि 2 के बाद कौन सा अंक लाए, जो अंक लाएंगे उसी से गुना करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 है, तो उसके बाद अगर हम 2 लाते हैं 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 4 और 2 गुना 4 44 से होता है। अगर 2 लाते हैं 3 से गुना करते हैं तो 3 3 9 3 गुना 6 69 होता है। अगर 2 के बाद 4 लाते हैं 4 से गुना करते हैं तो 4 4 16 4 2 8 9 96 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ 4 से लगाएंगे और यहाँ भी 4 लिख देंगे, तो 24 चक्का मेरा हो जाएगा 96। और यहाँ कट गया, ये 4 को लाकर आप जोड़ दीजिए, 24 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 28। और आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ आपका वर्गमूल है, और वर्गमूल का हमेशा यहाँ दुगुना होता है। देखिए यहाँ 14 वर्गमूल है और इसका दुगुना 28।